So students, last time we completed with the topic equity share, right? Features and types. Now we will move towards the next topic, that is the preference shares. Now as the name indicates, ये जो share है preference shares, it carries preferential right which is distinct from those which is attached to equity shares. So the shares which carry the following preferential rights are termed as preference shares. ये जो दोनों राइट नीचे दिए हैं, जो भी शेयर्स उनको ये दो राइट्स अगर मिलते हैं, दैट मीन्स दे आर द प्रेफरेंस शेयर्स. तो कौन से दो राइट है ये? द फर्स्ट वन इज अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी. मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस इनको दिया जाएगा इन द टाइम एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ dividend during the lifetime of company. The second preferential right is a preferential right as to return of capital in the event of winding up of company. जब भी कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, वो टाइम पर जब रिटर्न करना है कैपिटल, तो उसमें इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है. सो कोई भी शेयर जिसके पास ये दो प्रेफरेंशियल राइट है, वो कौन से शेयर्स हो जाते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स. The holder of preference shares have a prior right to receive fixed rate of dividend. क्या मिलता है इनको? Fixed rate of dividend before any dividend is paid to equity shares. Equity share holder को कोई भी dividend देने से पहले. So the rate of dividend जो होता है इनका कब डिसाइड होता है? जब इनको preference shares इशू करेंगे वो टाइम पे. So the rate of dividend is prescribed at the time of इशू. नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको कोई वोटिंग पावर नहीं होता है. वो किस चीज़ में वोट करेंगे? जहाँ पे उनका इंटरेस्ट इफेक्ट होगा वहीं पे, मतलब उनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो तो ही वो उस चीज़ पर, वो उस मैटर पर वोट करेंगे. सो दे हैव वोटिंग राइट ओनली ऑन मैटर्स विच इफेक्ट देयर इंटरेस्ट, जैसे कि सच एज सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग or changing rights of preference shares etc. Or they get voting rights if dividend remains unpaid, या उनको डिविडेंड नहीं मिला है अभी तक, उस चीज़ पर भी वो वोट कर सकते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं को ओनर्स है कंपनी के, बट वो कंट्रोलर्स नहीं है. देखो, इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द co-owners of the company. They are not the controller. Who is the controller? Equity shareholder. Preference shareholders are not controllers. These shares are purchased by cautious investors who are interested in safety of investment and who want steady returns on investment. कौन लोग लेते हैं ये शेयर्स? जिनको ये है कि हमको इन्वेस्टमेंट हमारी सेफ रहे, वापस हमको मिल जाए, और जो डिविडेंड मिलता है वो भी स्लो एंड स्टेडी प्रॉपरली हमको फिक्स रेट में मिलते जाए. नाउ वी विल सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. फीचर्स से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हम लोग को व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स. सो द फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड. पहले जो दो फीचर रहेंगे वही रहेंगे जो उनके प्रेफरेंशियल राइट्स है. सो द फर्स्ट इज प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं इनको फर्स्ट चार्ज मिलता है ऑन distribution of annual amount of annual net profit. So the dividend है जो है it is payable to preference shareholders before it is paid to equity shareholder. Equity shareholder को देने से पहले preference shareholders को देते हैं dividend. Then second preferential right उनका यही अपना second feature है कि preference for repayment of capital. Preference shareholders have a preference over equity shareholder in respect of return of capital when the company is liquidated. जब कंपनी लिक्विडेट होती है, मतलब वाइंड अप होती है, वो टाइम पे इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं बल्कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल. सो इट सेव्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर फ्रॉम कैपिटल लॉस. थर्ड फीचर इज फिक्स्ड रिटर्न. ये जो शेयर इनको डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलता है. रेट जो होता है कब डिटरमाइन होता है? इट इज़ प्री डिटरमाइन, पहले से ही डिटरमाइन किया जाता है जब उनको इशू करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ इशू. सो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम
और मे बी कैलकुलेट एट फिक्स रेट, या तो फिक्स्ड एक प्रॉपर सम जो है ऐसे कुछ अमाउंट होगा या फिर पर्टिकुलर फिक्स रेट होगा. So the preference shareholders, they are entitled to dividend which can be paid only out of profit. जो कंपनी का प्रॉफिट होता है ना एवरी ईयर, उसी में से उनको डिविडेंड दिया जाता है. इफ़ द डायरेक्टर इन फिनेंशियल क्राइसिस डिसाइड नॉट टू पे डिविडेंड, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो क्लेम फॉर डिविडेंड. अगर कोई पैसों की क्राइसिस आ गई है, फिनेंशियल क्राइसिस आ गई है, तो डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि इनको भी डिविडेंड ये साल नहीं देंगे, तो दैट टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो क्लेम फॉर डिविडेंड. देन कम्स नेचर ऑफ कैपिटल. नेचर ऑफ कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल. परमानेंट शेयर कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है? इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि वो कंपनी के लाइफ टाइम तक रहती है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है परमानेंट कैपिटल, शेयर कैपिटल नहीं प्रोवाइड करते हैं. दैट मीन्स इट इज़ रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है. प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली रेज्ड एट लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी गेट स्टैब्लिश्ड. जब कंपनी स्टैब्लिश होती है तभी देते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं. सो दीज शेयर्स आर इशूड टू सेटिस्फाई द नीड फॉर एडिशनल कैपिटल ऑफ द कंपनी. जब कंपनी को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है वो टाइम पे कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ कैपिटल एज द रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू डू नॉट फ्लक्चुएट. ये सेफ कैपिटल है क्योंकि उनका रेट ऑफ डिविडेंड और उनकी मार्केट वैल्यू कुछ भी फ्लक्चुएट नहीं होती है. किसकी फ्लक्चुएट होती है? इक्विटी शेयर होल्डर की. देन कम्स मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू इसकी चेंज नहीं होती है क्योंकि डिविडेंड क्या है? फिक्स है. सो कैपिटल एप्रिसिएशन जो होता है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी लो एज कम्पेयर्ड विद द इक्विटी शेयर्स. वोटिंग राइट. प्रेफरेंस शेयर्स जो है दे डू नॉट इंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स. दे डू नॉट इंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल ऑन अफेयर्स ऑफ कंपनी. दे हैव वोटिंग राइट ऑन एनी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स. उनके राइट्स को अगर कुछ इफेक्ट करता है तो ही वो वोट कर सकते हैं, जैसे कि चेंज इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पेएबल टू देम आर इन अरियर्स फॉर लास्ट 2 consecutive years एक्सेट्रा. देन इज रिस्क. द इन्वेस्टर्स जो एकदम कॉशियस होते हैं जनरली वो लोग ही प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं. सेफ्टी जो है कैपिटल का, स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये एडवांटेज है विच इज़ अटैच विथ प्रेफरेंस शेयर्स. सो दीज शेयर्स आर बून फॉर शेयर होल्डर्स. कौन से टाइम पे? ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड व्हेन इंटरेस्ट रेट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग. देन कम्स द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है दैट इज़ रिलेटिवली हायर एज कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर. तो नॉर्मली कितना होता है इनका फेस वैल्यू? ₹100. इक्विटी शेयर का कितना था? ₹1 और ₹10. प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ज़्यादा है ₹100. राइट और बोनस इशू. प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंटाइटल नहीं है राइट या फिर बोनस इशू शेयर्स के लिए. ये किसको मिलता है फिर? इक्विटी शेयर होल्डर, दैट ऑल्सो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स जो कंजर्वेटिव है, कॉशियस है, इंटरेस्टेड है कि सेफ्टी कैपिटल हो हमारा एंड हु वांट स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वही जनरली ये प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं. ओके, सो वी आर वेरी क्लियर विद दिस दैट व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स. थैंक यू.